चलिए बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल का मतलब है केमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल वो सेल है जो आप लोग हर जगह देखते होंगे, जो आप लोगों के वॉच में लगता है, जो आप लोगों के रिमोट में लगता है, हर जगह ये सेल आप लोगों को दिखता है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। इसकी हिस्ट्री अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सबसे पहले गैल्वनो और वोल्टेइक ने बनाया था। गैल्वनो और वोल्टेइक, ठीक है। तो गैल्वनो और वोल्टेइक ने सेल बनाया था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही सेल का नाम भी रख दिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम ये भी कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा नाम वोल्टेइक सेल, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। और लास्ट डैनियल सेल। ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो डैनियल सेल का ही यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये करते क्या हैं, तो ये एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ज़रा थोड़ा सा और समझे हम इस बात को, तो ये कौन सी एनर्जी होती है। तो चलो मैं एक एग्जांपल के लिए एक बैटरी बना रहा हूँ। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन दो टर्मिनल्स पे केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं सबके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती हैं और कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये क्लास 11th का पूरा पूरा एक चैप्टर है। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि रिडॉ रेड मतलब है रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब वो रिएक्शन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला के चलती है उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यही वो रिएक्शन है जो बैटरी के अंदर चलेगी, और जब चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। एक्चुअली होता क्या है, देखेंगे आप, जब कोई रिएक्शंस चलती है तो उसमें एनर्जी लगती है। कुछ एनर्जी बैटरी रिएक्शन चलाने के लिए ले रही होगी, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा बच रही होगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी वो फ्री एनर्जी है जिसका एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होता है। इस एनर्जी को हम अक्सर फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे आप इसको आप अपने लाइफ पे भी एग्जांपल में लेके समझ सकते हो। सपोज आप 5 रोटी खा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 2 या 3 रोटी तो आपको अपने जिंदा रहने के लिए चाहिए। जो 2 रोटी एक्स्ट्रा बच जा रही है उसकी एनर्जी से आप काम करोगे। सेम वैसी ही बैटरी हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं ये सारी की सारी रिएक्शन चला रही होती है। कुछ एनर्जी अपने लिए यूज रखती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम ये काम गैल्वेनो और वोल्टेइक ने किया था, इसलिए इन सेल्स को गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल्स भी कहते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनियस।
ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पढ़ोगे तो आपको ये भी दिखेगा, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। इसका मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी इज स्पॉन्टेनियस टाइप में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वही होती हैं जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव रहता है। तो ये जो टॉपिक था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, और इनके अंदर किस टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और डैनियल सेल का यूज़ करके हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को और अच्छे से देखेंगे, जो आपके एग्जाम में भी आता है। थैंक यू।